अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट सी इन। देखिए दोस्तों, सी इन का मतलब होता है जब हम कोई भी वैल्यू यूजर से लेते हैं तब इसका हम यूज करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं इनपुट बाय यूजर। इनपुट बाय यूजर मतलब यूजर से यदि हमको वैल्यू लेके वेरिएबल में स्टोर कराना है तो आपको क्या यूज करना होगा, सी इन यूज करना होगा। तो देखें, जैसे मैं इसको भी प्रोग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे इंट मैन, फिर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अब यहाँ पे हमको एक किसी का नाम को प्रिंट करवाना है यूजर से लेके। यदि आप डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, सी आउट में डायरेक्ट अपना नाम लिख दें। सी आउट में यदि डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यूजर से वैल्यू लेके करना है। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल दोस्तों मैंने अभी नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो अभी फिलहाल सी इन पे आप फोकस करें, सी इन को समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग नेम ले लिए, नेम एक वेरिएबल ले लिए नेम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको एक मैसेज देते हैं यूजर को। तो मैसेज देने के लिए, मैसेज देना मतलब क्या, प्रिंट कराना। मतलब कोई भी चीज मैसेज देते हैं कैसे, प्रिंट करा के ही देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, सी आउट यूज करना होगा। और यहाँ पे लिखना होगा इंटर, यहाँ पे अपने मन से कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, इंटर योर नेम। नेम अब यहाँ कुछ भी मैसेज देने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ इंटीजर कोई नंबर को यूजर से ले रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, इंटर योर नंबर लिखिएगा, ठीक ना। वहां तो इंटर योर नेम नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा मैसेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये तो उसको हम मैसेज दे दिए। अब यहाँ पे आपको सी इन यूज करना है। सी इन में आपको ये वाला ऑपरेटर लगाना है, सी इन में आपको ये वाला ऑपरेटर लगाना है। और ये वाला नेम को बस यहाँ पे पुट कर देना है, ये वाला नेम को। तो यहाँ पे हम नेम को पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नेम को पुट कर दिए तो अब क्या करेगा, मेरा यूजर से वैल्यू लेके नेम जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर करा देगा। फिर हम क्या करेंगे, सी आउट करा के इस नेम को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा देंगे। सी आउट में नेम को प्रिंट करवा देते हैं। नेम को प्रिंट करवा दिए तो इस तरह से सी आउट नेम को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। और रिटर्न यहाँ पे 0 लिख दिए। तो इस तरह से मेरा, आप कोई भी नाम पुट कीजिएगा तो वह उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। जैसे इसका आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपको ऐसे, जैसे इसको रन कंपाइल करा के रन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा, इंटर योर नेम। नेम मतलब कि वह बोल रहा है कि आप नाम डालिए, आप नाम यहाँ पे कुछ भी डालिएगा, रोहित डालिएगा। तो यहाँ पे आपको रोहित क्या करवा देगा, उसको प्रिंट करवा देगा। रोहित यहाँ पे आपको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, ठीक है। यदि ये प्रोग्राम आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, आप सी इन पे फोकस करें कि सी इन, बस आपको मैं इतना समझा रहा हूँ कि सी इन का यूज इनपुट बाय यूजर मतलब यूजर से वैल्यू लेने के लिए कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ ये वेरिएबल क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आउटपुट स्ट्रीम का दूसरा पार्ट, सी इन। सी इन का यूज किया जाता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। सी इन का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लिया, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग और उस वेरिएबल का कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अभी मैं वेरिएबल नहीं बताया हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे अच्छे से बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है। जैसे यहाँ मैं कोई एक वेरिएबल x ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सी इन में हम इसको पास कराते हैं और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, x। यहाँ पे सेमी कॉलम लग जाएगा
और सेमी कॉलम। देखें यदि आप यहाँ पे अब सी आउट को मैं सी एक्स को क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। सी आउट में एक्स को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया एक्स को, सेमी कॉलम। अब देखें यहाँ पे इसको जैसे ही हम रन करते हैं ना, तो अच्छा ये विंडोज आपको क्लोज करना होगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। ये यहाँ पे आप बिल्ड में जाए और बिल्ड एंड कंपाइल किए, तो देखें ये आपको रन तो हो रहा है, लेकिन आपको इस ब्लैक विंडोज पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और एक कर्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है। तो देखें ये हो क्या रहा है ना, कि यहाँ जो आप सीन सीन लिखे हैं ना, तो ये यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज किया जाता है। तो वह वैल्यू का वेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए रोहित, रोहित लिख दिया, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखें वो रोहित को प्रिंट कर दिया। लेकिन आप मैसेज ना देने के कारण आप ये क्या हो रहा था, जब ये इसका आउटपुट आया तो ये ब्लैंक आया। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी इन एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले ही लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं सी आउट। सी आउट में यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब देखें यहाँ पे आपको अभी इस वाले प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। इंटर योर नेम कर दिए, इसको कंट्रोल एस करके सेव किए, फिर यहाँ पे बिल्ड करके कंपाइल एंड रन किए। जैसे कंपाइल एंड रन किए, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलम रह गया, यहाँ पे सेव करके बिल्ड एंड कंपाइल यहाँ पे जैसे किए, तो देखें अब वो हमसे पूछ रहा है इंटर योर नेम। अच्छा फर्स्ट बार जब मैं सीन का प्रोग्राम किया था, तो ये वाला मैसेज ना देने के कारण हमको कुछ मैसेज नहीं दे रहा था, बट वो वैल्यू लेने का वेट कर रहा था, जो आपको ब्लैक विंडोज में दिख रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे इंटर योर नेम में मैसेज दे दिया, और जैसे इसको हम कंपाइल करा के रन कराते हैं, तो वो हमसे क्या बोल रहा है, इंटर योर नेम। अब आपको समझ में आ गया कि ब्लैक विंडोज देख के अब तो समझ में आ रहा है कि वो हमसे क्या मांग रहा है, नाम मांग रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम पुट कर सकते हैं। रोहित नाम पुट कर दिए, तो अब देखें आपको यहाँ पे रोहित क्या क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो आई होप कि आपको आउटपुट स्ट्रीम का दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा, एक सी आउट एक सी इन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।